अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम आसम अली तार है। लिफ्टिंग प्लान की सीरीज़ के अंदर 14 नंबर लिफ्टिंग प्लान का आज पार्ट 5 है। ठीक है, पार्ट 4 के अंदर हमने 3D से 2D बनाया था। आज हमने COG फाइंड करना है अपने हर इक्विपमेंट का। ठीक है, इसका COG कहाँ आएगा, इसका कहाँ आएगा, इसका कहाँ आएगा। ठीक है, क्योंकि विदाउट COG हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो ठीक है, ये मेरे पास एक 3D ऑब्जेक्ट है, मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, ये उसका टॉप व्यू समझ लें, कुछ भी समझ लें। ठीक है, तो हमें किसी एक को रखना है, बाकी को ये जो दोनों चीज़ें इनको उड़ा देना है। डिलीट कर दिया। ये फाइल ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है, ये लास्ट फाइल है वही 3D वाली। ठीक है, इसी 3D फाइल के अंदर हमने काम करना है। ठीक है, आपके पास ये पाइप रहने चाहिए। मैं अगर अपनी मेन फाइल के अंदर जाऊँ जिसके अंदर मैंने लिफ्टिंग प्लान बनाना है, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम आसम, वो मेरी फ़ाइल इधर है। यहाँ पे कैड फाइल, ये भी 3D में, ये भी 3D में। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मेरी मेन फाइल है जिसके अंदर मैंने लिफ्टिंग प्लान बनाना है। ठीक है, ये सारे पाइप आप देख लें, ये मैंने ऑलरेडी 2D करके रखे हुए हैं। ठीक है, अब हमें इनका COG फाइंड करना है। अब COG फाइंड करने के लिए आपके पास इसकी 3D फाइल पड़ी है, तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो अब सबसे पहले चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक पाइप है, इसकी फाइंड करें ना करें तो हमें वैसे ही पता है कि टॉप से देखने में सेंटर में आएगा और इस साइड से देखने में यहाँ पे सेंटर में आएगा। तो फिर भी हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन करने से पहले आपने सबसे पहले इसको ISO व्यू में ले जाना। ठीक है, वो आपका व्यू रहेगा ये वाला। ठीक है, ये ले लें, इसमें से कोई सारा व्यू ले लें। ठीक है, इसमें आपको इस लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है तो बेस्ट है। अगर इस साइड में जाएंगे तो देखा आप वो पीछे चला गया। इसमें भी आपको नज़र आ रहा है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें भी कर सकते हैं। तो मैं ये वाला व्यू रखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, अब आपने इसको ऐसे पैन कर सकते हैं, जूम इन जूम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन शिफ्ट प्रेस करके इसको घुमाना नहीं है। ठीक है, एक बार इस पर क्लिक कर लें। ओके, ये आपका व्यू जो है ये सेट हो चुका है। अब आप इसको पैन आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन रोटेट ऑर्बिट नहीं करेंगे। अब मैं कमांड लगाता हूँ मास प्रॉपर्टी, MASS। ठीक है, एक और चीज़ याद रखनी है आपने, अपने कीबोर्ड से F12 प्रेस करके रखना है आपने। ठीक है, अब F12 प्रेस से मैं कोई भी कमांड लगाऊंगा तो मेरे साथ इधर शो होगी। ठीक है, लेकिन ये F12 प्रेस करने की वजह से यहाँ पे आ रही है, मुझे F12 को ऑफ रखना है। उसकी वजह क्या है वो भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे क्लिक करके मैं लगाता हूँ मास प्रॉपर्टी, आप देखें यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, तो मास PROP आ गया, इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं इसके ऊपर ले जाके क्लिक करके इंटर कर दूंगा और इसका मुझे सेंट्रॉइड का ये X, फिर Y और फिर Z, आपने यहाँ पे देखना है सेंट्रॉइड X, Y और Z, ये तीनों वैल्यू आपने यहाँ से उठानी है। ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, इसको बंद कर लेता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ, तो ये यहाँ पे आके इसको थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये आपके पास तीनों वैल्यू आ गई इस पाइप की। ठीक है, अब मैं इनको दर्ज करना चाहता हूँ। अब ये 3D ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट के लिए आपको फाइंड करने के लिए आपको 3D ऑब्जेक्ट ही चाहिए जिसकी 3 वैल्यू डालें तो वो 3D ऑब्जेक्ट बने। उसमें एक स्क्वायर भी आता है, और स्क्वायर आप लेंगे तो आपको फिर उसका सेंटर निकालने के लिए टाइम लगेगा, तो इससे पहले आप स्क्वायर ले लीजिए, SPH स्क्वायर। ठीक है, ये 3D ऑब्जेक्ट है। अब आपने इसको कमांड इंटर करते माउस को फ्री हैंड छोड़ देना है। ठीक है, आपने जस्ट वैल्यू इंटर करनी है 55, 50, 67, 25.45, 91। अब टैब प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू आएगी 51, उसके बाद 0, 176.35 आके कुछ भी है, थोड़ा सा इसको या तो हम वैल्यू को थोड़ा इधर कर, लेकिन मसला नहीं है। अब बची तीसरी वैल्यू की बारी। अब आप टैब प्रेस करेंगे तो वो फिर पहली पे आ जाएगा, फिर टैब प्रेस करेंगे दूसरी, पहली दूसरी, पहली दूसरी, पहली दूसरी। हमें ये नहीं चाहिए, तो इसलिए आपको F12 बंद रखना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, अब आपका F12 ऑफ है तो मैं इसको थोड़ा बाहर करता हूँ यहाँ पे, और इसका ये ग्रिड मोड निकालता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूँ। अब देखेंगे मास प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो नीचे से हो रहा है सब कुछ। ठीक है, अब क्या करना है मैंने जी, एक लगाना है स्पेयर SPH। ठीक है, इंटर करूँगा, अब उसकी वैल्यू डालूंगा मैं 55, 67, 25.45, 91। ठीक है, उसके बाद मैंने कॉमा लगाना है इसमें 51, 01, 76.35, 64, फिर कॉमा लगाना है लास्ट वाली वैल्यू का 58, 46.0618। तो जैसे इंटर करेंगे तो आपके पास ये एक लगना शुरू हो जाएगा स्पेयर। ठीक है, आप इसको कहीं भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको दूसरे व्यू में जाएंगे तो अब ये बड़ा हो चुका है, इसको हम छोटा करके या 2D व्यू में लेके जाते हैं। यहाँ से पकड़ के इसको इतना छोटा कर देंगे तो हमें पता चल जाए। ठीक है,
अब इसको मैं किसी भी व्यू में जाऊंगा तो मुझे ये बताएगा ये निशान लग चुका है। टॉप में आऊँगा तो ये बिल्कुल सेंटर में दिखाएगा, इस साइड से भी ऊपर नीचे दिखा रहा है। अब इसका आपके हिसाब से कम से कम यहाँ तक दिखाना चाहिए इसको, ठीक है, यहाँ पे दिखाना चाहिए। इसका लग चुका है। अब इसकी तरफ आते हैं, मैं फिर एक पॉइंट सीधा कर लेता हूँ, ठीक है। इस वैल्यू को डिलीट कर देता हूँ, इस वैल्यू को रखता हूँ एम में मास प्रॉपर्टी, इस पर क्लिक करके इंटर। यहाँ से सेंट्रॉइड की वैल्यू या तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, बेहतर ये है कि यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पे इसको कंट्रोल वी करें, यहाँ पे रख दें, ठीक है। अब आपकी वैल्यू सामने आ चुकी है। SPH स्पेयर करने के बाद आपने लिखना है 55 86 78.96 22, उसके बाद कोमा 50 73 85.83 86, ठीक है। उसके बाद कोमा 77 49 और उसके बाद कोमा 83 87 60। इसको करेंगे तो इसके साथ भी आपको एक वैल्यू देगा। आपने एक बार इसको छोटा छोटा लगाते जाना, लास्ट में हम इसको देखेंगे। अब इसकी तरफ आते हैं, ठीक है। MS मास प्रॉपर्टी, इस पे इंटर, इसका सेंट्रॉइड निकाल लें, कंट्रोल C कंट्रोल V करें यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको SPH स्पेयर 3D कमांड है, इसका कमांड है, ठीक है। 55 97 03.52 है, ठीक है। अब मैं पढ़ नहीं रहा, बस वैसे वैल्यू डाल रहा हूँ क्योंकि पढ़ने की स्पीड के साथ वो मैच नहीं हो जाती। 604.69 और 74, तो इसको इंटर करके हम फिर इसका एक छोटा सा पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। इसको डिलीट करता हूँ। अब ये वाल है, हमेशा जो वाल होता है, अब देखने में तो इसका इस होल से देखा जाए तो इस किनारे और इस किनारे के बिल्कुल सेंटर में आएगा। अब ये ऊपर हिस्सा बड़ा हुआ तो सेंटर से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन मोस्टली क्या करते हैं, इस तरह के वाल की जो पोजीशन होती है ना, ये वाल तो हमने इस साइड पे बढ़ा दिया, लेकिन इसके अंदर इसका गेट होता है, वाल होता है, जिसका वजन सारा फिक्स करने के बाद भी इसका COG ना सेंटर में रहता है, ठीक है। तो अभी इस वाल के हिसाब से ये थोड़ा सा ऊपर दे देगा क्योंकि हमने इसके अंदर वाले पार्ट्स नहीं बनाए। अगर अंदर वाले पार्ट्स बनाएंगे तो ये COG बिल्कुल इसके सेंटर में देगा, ठीक है। तो मैं इसी को चेक करता हूँ जो हमारे पास आएगी, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाए। सेंट्रॉइड से ये वैल्यू उठाई, कंट्रोल V किया यहाँ पे, लेकिन उससे पहले आप इसको घुमा लें तो बेहतर है। लेकिन अभी मैंने इसको घुमाया है, उम्मीद है कि लग जाएगा। नहीं लगेगा तो आपको यहाँ से जाके अपना ISO व्यू लेके लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब लगाते हैं SPH स्पेयर, ठीक है, लग चुका है नीचे। तो आप लगाएंगे 56 11 73.83 62, ठीक है। उसके बाद कॉमे के बाद 50 42 04.72 89, कॉमा उसके बाद 677.1402, ठीक है। तो यहाँ पे लग चुका है। अब इस पाइप की आप अंदाजे से तकरीबन यहाँ तक आएगा, लेकिन हम अंदाजे से नहीं, जब हमारे पास कमांड है तो हम उसी को यूज़ करेंगे। चलो, ठीक है। यहाँ से सेंट्रॉइड से वैल्यू उठाई, कॉपी किया। ये एक बहुत अहम लेक्चर है। अब किसी भी पाइप को पहले 3D में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। जब 3D में कन्वर्ट हो जाए तो फिर उस पर मास प्रॉपर्टी लगा के उसका COG फाइंड कर लें। आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ऑटो कैड आता है तो आपके लिए ईजी है। 47 88 50 80। अच्छा, यहाँ से आप एक भी फिगर उसका रॉन्ग डाल देंगे ना तो आपकी COG थोड़ी सी आउट हो जाएगी। तो आपको ये वैल्यू देख के डालनी। उसके बाद कॉमा 66 96.15 तो यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी बारी है। मास प्रॉपर्टी, इस पर क्लिक, इंटर, सेंट्रॉइड, कंट्रोल C कंट्रोल V यहाँ पे, और SPH स्पेयर 56 82 65.02 56, उसके बाद 50 15 74.80 47 51 01.6975। तो इसका COG आपको यहाँ पे दे दिया, ठीक है। इसको बाद में हम करते हैं। अच्छा, ये वाल है। अब ये वाल है, इसका ना तो सर है ना इसका मुंह है, ठीक है। तो इसको जो COG वो बिल्कुल इसके सेंटर में आएगी। इसके लिए हमें करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे इसका सेंटर में आ रहा था। अब ये पाइप हमने ज़मीन के ऊपर खड़ा करना है, फिर इस वाले को क्रेन से, या अगर वज़न इसका कम है तो 2-3 बंदे उठा के इसके ऊपर रख देंगे। ज़्यादा इसका वेट नहीं होगा, तो फिर भी अगर हमें क्रेन भी यूज़ करनी पड़े तो हम इसका टॉप उठा के इसके टॉप के ऊपर ज़मीन के ऊपर रख के उसको नट बोल्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा करते हैं, दोनों को यूनियन कर देता हूँ, यूनियन नहीं करके दोनों का एक पॉइंट बना देता हूँ, ठीक है। अब इसका मैं मास प्रॉपर्टी करता हूँ, सेंट्रॉइड, कॉपी, एस्केप, कंट्रोल V, ठीक है। ज़्यादा दूर चला गया। अब लगाते हैं इसकी वैल्यू। आप कहीं भी यहाँ पे भी रख के लगाएंगे तो वैल्यू वहाँ पे लगे, ज़रूरी नहीं आपको दिखाना है। SPH स्पेयर, इसमें 57 14 94.7227, ठीक है। 5 90.8
76, उसके बाद कॉमा लास्ट वाली 37, 74.0263, ठीक है। देखा आप कहीं भी जाएंगे तो उसका पॉइंट उसने उसी ऑब्जेक्ट के हिसाब से देना है। कंट्रोल एस करते हैं, ये सारी वैल्यू डिलीट कर देते हैं। ओके, अब हमारे पास ये तो सारा काम हो गया। अब जो मुश्किल काम है वो ये है कि आपको इसको एक व्यू से देखना है, ऊपर वाले व्यू से, ठीक है। यहाँ पे सबके COG लग चुके हैं। अब इसका तो ये 2 बार पाइप है ना, एक इधर लगता है और एक इधर लगता है, तो हमने एक कोई लिफ्टिंग प्लान के अंदर भी कॉपी पेस्ट करना है, तो ये चल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं सबसे पहले इस पाइप का। अगर देखा जाए तो ये अगर यहाँ से लाइन लगाऊँ तो ये बिल्कुल इसके सेंटर से गुजर रही है, ठीक है। अगर ऊपर से भी लगाऊँ तो सेंटर में है। अब ये इस व्यू में बिल्कुल टॉप पे सेंटर पे रहेगा। अब इसका मुंह ये नीचे की तरफ है और ये नीचे की तरफ है, तो साइड व्यू से देखने से ये थोड़ा सा आपको अब ये देखिए, अब ये ऊपर वाला पाइप है तो इसका सेंटर तकरीबन यहाँ पे आएगा। तो ये जो नीचे इसके पाइप बड़े उसकी वजह से इसका COG थोड़ा नीचे आ गया। ये देखिए सेंटर वाली लाइन ये है लेकिन ये नीचे है, ठीक है। उसके बाद T है, T को इस व्यू में देखते हैं, इसका सेंटर यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन इस पाइप की वजह से ये यहाँ से ट्रैवल होकर यहाँ पे आ गया। अब इस बाल का सेंटर से ट्रैवल होकर ऊपर आ गया क्योंकि हमने इसके अंदर वाले पार्ट्स नहीं बनाए, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये भी तकरीबन उसके सेंटर वाली लाइन ये जा रही है, इसके सेंटर के ऊपर रखूँ तो ये भी सेंटर से थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा नीचे आप देखें यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे है ये वाला, तो ये क्यों है क्योंकि इसका बढ़ा हुआ फेस थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ठीक है। अब ये है, अब इसका COG देखने में हमें लग रहा है कि शायद यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्यों है, क्योंकि COG की इस साइड पे ये लॉन्ग पाइप ऐसा आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद भी आगे बढ़ा हुआ है, तो इसलिए ये इस पाइप से थोड़ा सा आगे आएगा, ना कि यहाँ पे आना चाहिए। देखने में लग रहा है कि यहाँ तक आना चाहिए इसको, लेकिन ये वहाँ तक है, ठीक है। और इसके हिसाब से COG ऊपर जा रहा है। तो अब हमने कंट्रोल एस करता हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा हमें अभी साथ में अपनी मेन फाइल भी ओपन करनी है। यहाँ से इसको टॉप कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एस करता हूँ तो अभी साथ साथ हम इनके COG लगाते जाएंगे। सबसे पहले तो मैं एक COG का सिंबल बनाता हूँ, इसको इतना कर लेते हैं छोटा हाँ इतना ठीक है। अब इसके अंदर आपने लाइन लगानी है, जैसे जैसे कर रहा हूँ आप वैसे वैसे प्रैक्टिस करते रहिए। हैच करिए, यहाँ से पिक पॉइंट 2 पे कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप इसमें कोई मटेरियल अप्लाई नहीं करना, यहाँ पे जाके सॉलिड अप्लाई करके इसका जो है वो आप ऑन रख दें, ठीक है। विजिबिलिटी, अब इस पर क्लिक करें, कंट्रोल 1 प्रेस करें। कलर तो मुझे वहाँ से रेड करना था लेकिन कोई नहीं, ठीक है। अब इसका बनाएं ब्लॉक, बी एंटर, यहाँ पे लिखें COG, पॉइंट कह लें या ऑब्जेक्ट कह लें या COG खाली रह दे, कोई मसला नहीं। इसको सेंटर में किया, ओके। अब आपके पास ये COG बन चुका है, कंट्रोल एस। तो कंट्रोल एस, अब इस व्यू के अंदर आपका ये सेंटर में आएगा, कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद इस व्यू में आपका एक मिनट, CO सेंटर, यहाँ से सेंटर में, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन लगाते हैं यहाँ तक, तो यहाँ से जो इसका सेंटर आएगा ये हमें फिर एक सेंटर निकालना पड़ेगा, या TR डबल एंटर करें, यहाँ से भी यहाँ से भी, ठीक है। ये आपके पास सेंटर आ गया, तो ज़हरी सी बात है ये यहाँ पे आने की बजाय यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें, इसके इस पॉइंट से इसके इस पॉइंट पर रखें, क्योंकि साइड व्यू दोनों व्यू एक जैसे हैं। इसका COG लग चुका है, आप इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से कहीं से भी कर लें। अब यहाँ पे आते हैं तो इसका COG इसके सेंटर में आएगा। हमने तो वहाँ पे कैलकुलेट किया है, अगर हमें कोई इशू आता है तो हम वहाँ से देखेंगे इसको, नहीं तो ये इसके यहाँ पे सेंटर में आएगा, ठीक है। और इसको CO कॉपी करते हैं तो इस व्यू में भी इसके सेंटर में आएगा एक बार, ठीक है, यहाँ पे। और इस व्यू में भी इसके सेंटर में, चलो ले लो एक, चलो एक बार सेंटर करें, कंट्रोल एस, ठीक है। लेकिन अब इस व्यू में ये यहाँ से नीचे आएगा। अब इसका सेंटर हमें कहाँ मिलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन लगाइए, ये लाइन लगाइए, ठीक है। यहाँ पे तो ये आएगा ही यहाँ पे, ठीक है। अब इससे ये नीचे जाएगा, ये जो आगे पाइप बड़े हुए हैं इनकी वजह से थोड़ा सा नीचे जाएगा। अब कितना जाएगा इसको देखने के लिए हमें अपने उस 3D व्यू में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब पाइप का मैं ये वाला व्यू लेके आता हूँ, ये वाला, ये फ्रंट है, राइट साइड है। यहाँ से मैं इसकी डिमेंशन लूँगा DLI के सेंटर से, ये इसका सेंटर कितना है, ठीक है। क्लिक करके यहाँ पे चेक करता हूँ तो 107 है, तो 83 आगे तो आप 108 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे गई इसी फाइल में दोबारा, अब हम इस फाइल में जाएंगे, यहाँ पे जाके, ये हमारी 3D थी, इसी फाइल में जाके मैंने यहाँ से इसका ये ऑलरेडी COG लगा, तो यहाँ से इसको सीधा नीचे की तरफ 108 मूव कर दूंगा, ठीक है। अब ये बचा, अगर ये 108 है तो ये भी 108 आएगा, ठीक है। तो आपका ये COG इन दोनों में सेट हो चुका है, कंट्रोल एस। अब नीचे चलते हैं, वही COG एक लेके आता हूँ, CO कॉपी करता हूँ सेंटर से, और इसको इसके ये सेंटर में ही रहेगा, और यहाँ पे और
यहाँ पे। अब इस यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो ये यहाँ पे कितना मूव करेगा और यहाँ से ये टी का टॉप व्यू है, जितना ये यहाँ से इधर मूव करेगा उतना ये नीचे की तरफ इसके इस लिप्स की तरफ करेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो अब चलते हैं हम 3D के अंदर। यहाँ पे मेरे पास टी ये है, आप यहाँ से इसको देख लीजिए, यहाँ पे तो इसका सेंटर है टी का। तो आपको दूसरा व्यू चाहिए, फ्रंट वाला ले लीजिए। यहाँ पे गए तो यहाँ पे जाके आपने एक वैल्यू सिर्फ फाइंड करनी है कि उसने कितना मूव होना है। यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके आपको ये 182 है, आप इसको 182 ही रखें। अब 182 यहाँ से आगे की तरफ मूव होगा 182 mm और ये नीचे की तरफ मूव होगा 182। ठीक है, आपका ये बन चुका है। अब इसको दूसरे व्यू में, टॉप व्यू में जाके दिखाऊं, एक बार देखें क्या इसके बिल्कुल टच कर रहा है। ये टॉप व्यू में गए, टॉप व्यू में हमारी टी कहाँ है, ये टच कर रहा है। ठीक है, इसके साथ। तो अब चलते हैं इस वाल का, इसका टॉप व्यू में सेंटर ये रहेगा। अगर फ्रंट व्यू में जाते हैं तो फ्रंट व्यू में हमारा सेंटर से कितना ऊपर है वो हमें दो तीन चीज़ें चेक करनी है। ये थोड़ा सा नीचे है लेकिन इतना कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, ये 72 है, इनको 73 कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे गया हमारी इस फाइल के अंदर, उसको कॉपी करता हूँ, CO कॉपी। यहाँ से ये सेंटर में तो ऐसा ही आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी आएगा और इसके सेंटर में आएगा, लेकिन यहाँ से हमारा कितना था 73 ऊपर चला जाएगा। और यहाँ से इसके मुताबिक एक लाइन डाल लें और इसको सीधा सेंटर से मूव करके इसके ऊपर रख दें। ओके, इसका सेंटर यहाँ से जाना था लेकिन ये इसकी वजह से ऊपर चला गया, इसके भी लग गए, Ctrl+S। अब यहाँ से कॉपी करते हैं, इस पाइप के ऊपर जाते हैं। इस पाइप के अंदर इसका COG एक तो ये आएगा, यहाँ से मूव करता हूँ, लेकिन यहाँ से ये एल्बो की तरफ नीचे की तरफ मूव होगा, मतलब ये इसका टॉप व्यू तो इसके तो सेंटर में ही आएगा, लेकिन कितना सेंटर आएगा वो दो तीन चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। यहाँ पे रखा, यहाँ से कितना आएगा और फिर उसी के साथ हम तीसरा व्यू सेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे गया, इसको डिलीट करता हूँ। और यहाँ पे क्या चीज़ है जिसकी वजह से, ठीक है, अच्छा ये आ गया, ये है, इसको DLI लगाता हूँ कि इसके बिल्कुल लास्ट कॉर्नर से इसका जो सेंटर है कितना आ रहा है। ठीक है, Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे भी इसकी वैल्यू बता देगा, कहाँ पे इसकी वैल्यू। चलो शायद यहाँ पे कुछ है, लेकिन हम इतना उसके ऊपर वर्किंग नहीं करेंगे, जाके जल्दी से देख लेते हैं। या तो हाँ, इसका दूसरा तरीका है, इसको करें, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो एडिट हो गए, बड़ा हो गया, आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये 20 31, तो आप इसको 20 30 कर लें। ठीक है, 20 30 इधर जाएगा और ऊपर वाली लाइन से, बाहर वाली लाइन से नीचे कितना आएगा 20 30 और 138। भूल ना जाए हम, ये 20 30 नीचे की तरफ नहीं, 138 नीचे की तरफ, और यहाँ से ये 20 30 आएगा। ठीक है, यहाँ से 20 30 इसके मिलीमीटर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसको CO कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आगे थोड़ा सा इशू आएगा हमारा, यहाँ पे रखा इसको, यहाँ से 20 30 और यहाँ से नीचे 138। ठीक है, तो इसका भी 138 था या 73 था, खाली शायद 73 था। DLI यहाँ से यहाँ तक 138। ठीक है, ये जो पाइप जा रहा है इसके बिल्कुल नीचे से थोड़ा सा नीचे है, तो उस हिसाब से देखा जाए नीचे से थोड़ा सा बाहर है। Ctrl+S करते हैं, लेकिन 3D में जाकर देखता हूँ मैं, बाहर है, देख लेते हैं इसको ये, लेकिन ये तो सेंटर है ना, इसमें 138 क्या बता रहा है, 138 आ गया टॉप से सेंटर तक, लेकिन हाँ ठीक है, नहीं एक ही बात है, क्योंकि ये देखें ना, इसकी 2D किया टॉप से, हाँ हो सकता है। ठीक है, सेंटर से किया, इसको एक 138 ऊपर वापस जाएगा 138। ठीक है, इसको 138 करने की बजाय इसका सेंटर लेके यहाँ पे रखता हूँ, तो यहाँ से 138 नीचे कर लेते हैं। अब ठीक है, Ctrl+S, इसका भी हो गया। अब ये भी ऐसे ही जाएगा, इसका ये सेंटर इसके टॉप बाहर और यहाँ से 138 नीचे। ठीक है, ये भी सेंटर से थोड़ा सा नीचे है, ये तो टॉप भी ऐसा नज़र आएगा, सेंटर से थोड़ा नीचे है। Ctrl+S, अब यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से इसको करते हैं कॉपी, CO कॉपी। अब इसके अंदर आपका इस लाइन के अंदर आएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आपका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आना चाहिए क्योंकि इसका उधर भी है उधर भी है। ठीक है, और इस व्यू में आपका ये यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, Ctrl+S कर लेता हूँ। अब 3D में गया, यहाँ पे जाने के बाद DLI लगाता हूँ, इसके सेंटर से इसका टॉप कितना है हमारे पास, ये आ गया जी 882। ठीक है, यहाँ पे गए, यहाँ से जाके 882 करते हैं इसको नीचे, 882 नीचे। ठीक है, Ctrl+S। अब इसी का आप अगर इसका टॉप इसके बराबर रखना चाहते हो फिर भी ठीक है, नहीं तो इसको मूव करें यहाँ से सेंटर यहाँ पे और
82, ठीक है। कंट्रोल एस। अब इसके अंदर तो आपको टॉप व्यू में यही नज़र आएगा क्योंकि वो बिल्कुल इसके पाइप के बिल्कुल नीचे बढ़ रहा है, क्योंकि दोनों तरफ सेम चीज़ है। तो ये उसका सेंटर वाला पाइप है जो ऊपर निकला हुआ ये वाला, और ये जो दोनों हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। तो आपका इसका भी निकल गया। कंट्रोल एस। अब चलते हैं लास्ट वाले की तरफ। यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे इसका सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। इसका भी सेंटर में आ गया, इसका भी सेंटर में आ गया। कंट्रोल एस। अब हमें किसी एक व्यू में जाके इसकी डिमेंशन नीचे डाउन करनी है और ये भी ऑटो डाउन हो जाएगा। यहाँ पे गए और यहाँ पे जाने के बाद इसका DLI लेते हैं। अब नीचे से यहाँ से भी कर सकते हैं, मसला नहीं है कि आप ज़रूरी ऊपर से जाना है आपने, ठीक है। तो यहाँ से है 62, ओके। अब यहाँ पे गए, यहाँ से आपने 62 नीचे करना है, 62, और ये तो ऑलरेडी उधर पड़ा हुआ, तो इसको भी आप 62 कर लें नीचे। तो इसके साथ आपका जो पाइप स्पूल 1 2 3 इसके सारे व्यूज़ की आपके पास COG लग चुकी है। तो ये तो हमने वो छोड़िए, आप इसमें एक काम रहेगा इन सब के ब्लॉग्स बनाना, ठीक है। तो ब्लॉग बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इस वीडियो के अंदर रिकॉर्ड हों, तो वो आप लोग खुद भी बना लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसके अंदर हम इनके ऊपर टूल टैगल्स और कैलकुलेशन करेंगे। मैं ये वाली फ़ाइल, ये इतनी चीज़ें आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उससे पहले आप इसके ब्लॉग्स अपने नेम या अपने हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।